Hello students, good morning to all of you. Today we are going to continue our topic is buffer capacity. Okay, first we all know that what is buffer. आपको सभी को पता है बफर क्या होते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बफर क्या होते हैंगे, पीएच क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बफर कैपेसिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, द टर्म बफर बीटा फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वेन स्लाइक इन 1992। बफर कैपेसिटी जो है सबसे पहले बीटा से डिनोट किया जाता है, और बफर कैपेसिटी जो है सबसे पहले साइंटिस्ट थे वेन स्लाइक, जिन्होंने ये इन्वेंशन किया था बफर कैपेसिटी के बारे में, और ईयर जो है वो 1922 में किया था। बफर कैपेसिटी होता क्या है? बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज एसिड और बेस दिस मस्ट बी एडेड टू द बफर टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज ऑफ पीएच। बफर कैपेसिटी वो चीज़ होती है कि एसिड या बेस जब हम बफर सॉल्यूशंस के अंदर क्या करते हैं, फिल डालते हैं, तो वो सडनली जो चेंजेस आते हैं, उनमें जो चेंजेस आते हैं, पीएच में जो चेंजेस आते हैं, वो कहलाती है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी इट इज़ डिनोटेड बाय बी। बफर कैपेसिटी को बीटा से डिनोट करते हैं। बफर कैपेसिटी को इसका जो फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से है, डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ पी। बफर कैपेसिटी का कितना चेंज इन कंसंट्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू पीएच। ये जो है डी जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा डी जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसी चीज़ में कोई चेंजेस अकर होना, दैट इज़ नोन एज बफर कैपेसिटी। चेंजेस अकर होता है यदि बफर सॉल्यूशंस में चेंजेस हो रहा है, बफर की कंसंट्रेशन में चेंजेस हो रहा है, तो वो चेंज इन कंसंट्रेशन बफर इज़ नोन एज विथ रिस्पेक्ट टू पीएच, है ना, वो कहलाता है हमारा बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। बफर कैपेसिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती हैगी। इसमें हम यदि बेस ऐड करें तो उसका पीएच बढ़ जाता है, यदि हम हो सकता है बेस ऐड करें तो पीएच बढ़ जाता है, या उसका पीएच कम भी हो सकता है, कब, जब हम एसिड ऐड करें तो, ठीक। चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू पीएच ऑलवेज हैव सेम साइन। इन दोनों का जो साइन है आपको दिख रहा है, रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव शो कर रहा है। ओके, ये पॉजिटिव दैट मीन्स बेस जो है इसका यदि डालते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, और यदि हम एसिड डालते हैं तो डिक्रीज वैल्यू देता है। द वैल्यू बीटा डिपेंड ऑन नॉट ओनली एन नेचर। जो बीटा की वैल्यू है नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैगी, बट आल्सो द पीएच पर डिपेंड भी नहीं करती है, विच इज़ रिलेटिव द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। ये डिपेंड करता है उसके एसिड और कॉन्जुगेट बेस भी। अब देखिए, एक ग्राफ हमने रिप्रेजेंटेशन किया है पीएच और बफर कैपेसिटी के बीच में। आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस जो है हमारी, एक्स एक्सिस जो है वो हमारी क्या है, बफर के लिए है, पीएच के लिए दे रखी है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जो है बीटा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दे रखी है। ओके, तो इन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं बीटा और पीएच के बीच में, तो कर्व हमारा कैसा हो रहा है, डम्बेल शेप का आ रहा है। जैसे जैसे पीएच बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बफर कैपेसिटी की वैल्यू भी जो है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती है। बट एक टाइम बाद ये बफर कैपेसिटी की वैल्यू पीएच बढ़ने पे क्या होने लग गई है, कम होने लगी है। आपको इस ग्राफ से शो हो रहा है। ये जो ग्राफ है हमने एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट के बीच में लिया हुआ है, तो इसके बीच में ग्राफ बना रखा है पीएच और बफर कैपेसिटी के बीच में। अब हम देख लेते हैं बफर का क्या एप्लीकेशन से। फार्मेसी के अंदर बफर सेपरेट कैपेसिटी क्या होती है उसकी इक्वेशन हमने देखी। अब उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेस है बफर सॉल्यूशंस का फार्मेसी में, तो हम देख लेते हैं। द बफर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, इंश्योर दैट स्टेबल पीएच कंडीशन मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड। बफर सॉल्यूशन का जनरली इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनती है, जैसे कि हमारी इमल्शन है, सस्पेंशन है, इंजेक्शन है ना, लिक्विड प्रिपरेशन जितनी भी बनती है वो सब क्या होना चाहिए, पीएच से स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें ड्रग डलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड हमारा जो एप्लीकेशन है वो है हमारी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? Solubility of compound can be controlled by providing medium of suitable pH। solubility जो भी है उसको कंट्रोल करके रखता है pH, ठीक। यदि pH कहीं ना कहीं ज़्यादा कम हुआ तो उसकी solubility पे अफेक्ट करेगा। मैनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जैसे कि
Fe3+, ये जो है ये हमारा फॉस्फेट बफर आर सॉल्युबल इन एसिड मीडिया बट प्रेसिपिटेट इन अल्कलाइन मीडिया। इनऑर्गेनिक सॉल्ट यदि हम एसिडिक उसमें सॉल्ट फॉर्म में लेंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा एसिड के अंदर, बट यदि हम इसका क्या ले रहे हैं अल्कलाइन मतलब बेस मीडिया यदि ले रहे हैं तो ये क्या फॉर्म कर देगा, प्रेसिपिटेट। तो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी कि आप एसिड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी है या बेस में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी है। सेकेंड है हमारा कलर ऑफ मैनी नेचुरल डाई इन फ्लूइड एक्सट्रैक्ट और द सर्टेन सिंथेसिस ऑफ ड्रग हैव बीन फाउंड इन पीएच डिपेंडेंट। कलर भी जो है वो पीएच पे डिपेंड रहता हैगा, क्योंकि बहुत सारी डाई ऐसी होती है जिससे सिंथेटिक ड्रग्स जो हम प्रिपेयर करते हैं उसके पीएच से वो क्या हो जाती है, चेंज कर देती है ड्रग अपने कलर को। देख सकिए एग्जाम्पल दिया है, रेड कलर ऑफ चेरी मेंटेन एट द पीएच। जो रेड कलर होता है वो जो रेड कलर होता है वो चेरी को मेंटेन करता हैगा पीएच से। जो पेल येलो कलर होता हैगा वो जनरली बेसिक पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। रेड कलर एसिड को मेंटेन करता है और येलो कलर जो है वो बेसिक को मेंटेन करके रखता है पीएच के सिरप के अंदर। तो ये कलर एक डिपेंड करता है एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा या बेसिक में कैसा देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन कंपाउंड। स्टेबिलिटी बहुत सारे कंपाउंड की, जैसे कि रेडॉक्स कंडीशन। रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दोनों चीज़ अकर होना। यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्ट हम बना के रख रहे हैं तो पेशेंट उसको यूज़ कर रहा है जब तक कि वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। यदि वो स्टेबल नहीं है दैट मीन्स वो प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यदि हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और प्रोडक्ट ख़राब हुआ दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कंफर्ट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है, एड्रेनालिन एक ग्लैंड भी होती है और एक ड्रग भी होती है। एड्रेनालिन विद डिसॉल्व ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। एड्रेनालिन जो ड्रग होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। सो इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ इंजेक्शन टू बी बफर मोस्ट स्टेबल पीएच रेंज की। ठीक है, 2.5 और से 5 तक की पीएच के इसमें ये क्या होता है, एड्रेनालिन जो है वो ऑक्सीजन की कंडीशन में बेसिक मीडियम में क्या होता है, वो स्टेबल होता है। Next is patient comfort. Injectable preparations for internal or external use become irritating if their pH is different greatly from normal to particular tissue involved. Patient comfort. पेशेंट कंफर्ट मतलब यदि हम इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो यदि हम आइदर इन ओरली लो या फिर इंटरनल लो या फिर हम एक्सटर्नली बाहर कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो पीएच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिक्विड डोजेज फॉर्म ले रहे हैं तो जो हमारे टिश्यू से पर्टेन होना, टिश्यू छेद की यदि एक्सटर्नल की बात करें तो टिश्यू से क्या होना, हमारे ड्रग अंदर जाना, ठीक है, मेम्ब्रेन से अंदर क्रॉस होना। और इंजेक्टेबल की बात करें तो इंटरनली हम यदि इंजेक्शंस ले रहे हैं, इंजेक्ट हो रहे हैं तो उसमें पीएच इंपॉर्टेंट कैस रखता है। ठीक, नेक्स्ट है बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। कौन कौन से बफर फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम में इंपॉर्टेंट है। बफर आर वाइडली यूज्ड इन फील्ड ऑफ फार्मेसी एज अ इंग्रेडिएंट इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। बफर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मेसी में, क्योंकि जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में क्या करते हैं, मेन प्ले रोल करते हैं। द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बफर हैव जनरली यूज टू कंट्रोल द पीएच विद इन अ सर्टेन रेंज। एक पर्टिकुलर रेंज में पीएच को क्या करके रखना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड हमारा जो है प्रॉपर्टी है कि बफर एंड टैबलेट फॉर्मुलेशंस। टैबलेट यदि बना रहे हैं तो बफर की टैबलेट कैसे मेन प्ले रोल करती है। बफर हैव बीन यूज्ड इन tablet in capsules to control the pH in microbiological environment surrounding the drug particles। जो बफर है वो यूज़ करा जाता है टेबलेट और कैप्सूल बनाने में। कब, जैसे कि टैबलेट में यदि लिक्विड टैबलेट वाला जो होता है कैप्सूल होता है, जो सेमी सॉलिड कैप्सूल होता है तो उसमें पीएच इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। और दूसरा हमारा टैबलेट की बात करें तो टैबलेट में जो हम कौन सा वाला मीडिया, जो हमारा अकेशिया मीडिया बनता है, जो लिक्विड बाइंडर सॉल्यूशंस बनता है, तो वो पीएच को ही प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है। यदि पीएच मेंटेन नहीं हुआ तो माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वायरमेंट ड्रग के पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे। तो बफर है ऑल्सो बीन एम्प्लॉयड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनिंग एसिडिक ड्रग्स टू रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिडिटेशन। यदि हम गैस्ट्रिक एसिडिटी ड्रग बात करें जो एसिड को कम करती हो, ऐसी बात करें तो वो ड्रग पर्टिकुलर जाकर हमारे स्टोमक में जाएगी और गैस्ट्रिक पीएच को क्या करके रखेगी, मेंटेन करके रखेगी।
बफर एजेंट यूज ओरल सॉलिड ड्रग्स इंक्लूड एंटासिड्स जैसे कि बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। जैसे कि हम इनो पाउडर लेते हैं तो इनो हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ही वो क्या होता है, हमारे एसिडिटी को कम करता है। यदि हम दूध में डिजोल्व करेंगे तो क्या वो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा? नो, नहीं होगा। दिस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये है एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है आइस के अंदर डालना। It's used to ophthalmic preparation to maintain the pH with physiological pH range of lacrimal fluid. ऑप्थेल्मिक की बात करें तो जो हमारी आइज़ होती है, आइज़ में जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है जो लेक्राइमल फ्लूइड कहलाता है, उसका पीएच से हमारा जो भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है वो मेंटेन करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ऑप्थेल्मिक ड्रग्स आर वीकली एसिड और बेस। बहुत सारी ड्रग जो होती है वो एसिडिक और बेसिक नेचर की होती है। यदि लो पीएच होगा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन और स्टेबल होगा। बफरिंग मोस्ट एजेंट जनरली यूज़ करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में, जैसे कि फॉस्फेट बफर, बोरेट बफर एंड कार्बोनेट बफर। ये जनरली पीएच को मेंटेन कर रखते हैं आइस सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पैरेंटल प्रिपरेशंस। पैरेंटल मतलब इंजेक्शंस के केस में पीएच इज इंपॉर्टेंट फॉर पैरेंटल प्रोडक्ट्स सिंस हाईली अल्कलाइन पीएच कैन कॉज द टिश्यू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है डैमेज, टिश्यू डैमेज। ओके, तो पीएच एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है क्योंकि जब अल्कलाइन बेसिक पीएच है तो टिश्यू क्या कर देता है, नेक्रोसिस कर देता है, मतलब टिश्यू को डैमेज कर देता है यदि हम इंजेक्शन ले रहे हैं। यदि एसिडिक है तो वो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हमारी बॉडी में जाने के बाद बहुत पेन करेगा, दर्द देगा, और यदि बेसिक है तो वो टिश्यू को क्या कर देगा, नेक्रोसिस कर देगा। तो आइडियल पीएच पैरेंटल के लिए 7.4 होना चाहिए। जितने भी लिक्विड हमारे इंजेक्शन होते हैं उसका पीएच 7.4 होना चाहिए, क्योंकि ब्लड का पीएच हमारा क्या होता है, 7.4 होता है। तो ब्लड में जाने के बाद वो ना तो एसिडिक शो करे ना ही वो बेसिक। यदि वो एसिडिक शो करेगा तो बहुत दर्द होगा, पेन होगा। यदि बेसिक होगा तो टिश्यू को नेक्रोसिस कर देगा, मतलब डैमेज कर देगा। इसके लिए जनरल हम बफर यूज़ करते हैं, जैसे कि एसिडेट बफर, फॉस्फेट बफर एंड सिट्रेट बफर। दिस बफर्स आर यूज्ड इन पैरेंटल प्रिपरेशंस। लास्ट बफर इन क्रीम और ऑइंटमेंट। क्रीम और ऑइंटमेंट दोनों सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती है कि इसमें टॉपिकली प्रोडक्ट यूजुअली हैव टेंडेंसी टू अंडरगो चेंज इन पीएच ड्यूरिंग स्टोरेज। इनका टॉपिकल मतलब स्किन पे हम अप्लाई करें कोई प्रोडक्ट तो पीएच चेंज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग स्टोरेज। हमने 6 महीने रखा, 1 साल रखा कोई भी टॉपिकल प्रिपरेशन तो उसका पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। बफर इंक्लूड इन सच प्रिपरेशन टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यदि हम देखते हैं, बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट को स्टेबल करके रखता है, स्पेशली इन केस ऑफ क्रीम एंड ऑइलमेंट्स। इसके लिए जनरली हम यूज़ करते हैं फॉस्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड जनरली हम यूज़ करते हैं इसकी स्टेबल करने के लिए क्रीम और ऑइलमेंट्स को। तो यहाँ हमारा बफर के एप्लीकेशन एंड बफर कैपेसिटी टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।